May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. आगे पोइम में कहता है कि वह लेडी, पोइट की मदर, जो भी पेन सफर कर रही है, टॉलरेट कर रही है, उस वजह से एक अनरियल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि अनरियल है, अवास्तविक है, इमेजिनेटिव है, उस अनरियल वर्ल्ड के जितने भी एविल्स है और जितने भी पाप है, जितनी भी बुराइयां है, वो सब भी थोड़ी बहुत डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस लेडी के द्वारा जो पेन वो सहन कर रही है, जो दर्द वह टॉलरेट कर रही है, उसके द्वारा जितने भी उस अनरियल वर्ल्ड के पाप और बुराइयां जो है वो बैलेंस हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। आगे पोइट कहता है, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center. उसके बाद वो विलेजर्स, वो पीजेंट्स आगे कहते हैं कि हो सकता है ये जो पॉइजन है, इसकी वजह से तुम्हारी जितनी भी डिजायर्स है, जितनी भी इच्छा है, वो भी क्योर हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, और तुम्हारी जो एम्बिशंस है, तुम्हारी जितनी भी महत्वाकांक्षा है, तुम्हारी जीने की जितनी भी इच्छा है, वो सभी क्योर हो जाएगी, उन सबको वो सभी ठीक हो जाएगी। ऐसा कहने के साथ ही वे नीचे बैठ गए, फ्लोर पर बैठ गए, एंड मेरी जो मदर थी, पोएट कहता है कि जो मेरी मदर थी वो उन सभी लोगों के, उन सभी विलेजर्स के सेंटर में थी, एंड सभी विलेजर्स, सभी पीजेंट जो है मेरी मदर के चारों ओर फ्लोर पर बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. वो पीजेंट जो है पोएट की मदर को चारों तरफ घेर कर नीचे फ्लोर पर बैठ जाते हैं, और वो सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी से अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है। फिर और पीजेंट्स आते जाते हैं, वो अपने साथ और कैंडल्स लेके आते हैं, और लैंटर्न्स लेके आते हैं, और जो भी नेबर्स होते हैं, जो भी पोएट के पड़ोसी होते हैं, वो भी उसकी मदर को देखने के लिए आते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी हेल्थ, उनकी कंडीशन कैसी है। और वो आते ही, और वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो उस स्कॉर्पियन को ढूंढ सके, ताकि अगर वो ढूंढ के उसे किल कर सके, उससे मार सके, ताकि उसका जो जहर है, उस स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है, वो उस पोएट की मदर के बॉडी में, ब्लड में जो स्प्रेड होना रुक जाए। तो जैसे जैसे नेबर्स बढ़ते जाते हैं, मोर इंसेक्ट्स, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, रेनिंग हो ही रही है, तो जो भी इंसेक्ट होते हैं वो भी उस छोटे से कमरे में बहुत ज्यादा होते जाते हैं। एंड द एंडलेस रेन, और बारिश जो है, रेनिंग जो है, वो एंडलेस कंटिन्यू होते ही जा रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, एंड पोइट आगे कहता है, माई मदर, माई पुअर मदर, मेरी जो मदर है वह दर्द से तड़प रही थी, और इतना उनको पेन हो रहा था, इतना वो सफर कर रही थी कि वो बार बार ट्विस्ट हो रही थी, बार बार इधर और उधर, बार बार वो ट्विस्ट हो रही थी, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रही थी। एंड ग्रोनिंग ऑन अ मैट, वह एक चटाई पर, एक मैट पर लेटी हुई थी और ग्रोनिंग कर रही थी, दर्द से करा रही थी, तड़प रही थी। आगे पोइट अपने फादर के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आगे कहता है, माई फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the beaten dough and put a match to it. पोइट आगे कहता है कि सिंपल एंड सिंसियर जो पीजेंट्स थे, जो विलेजर्स थे, उन्होंने जितना भी उनको नॉलेज था, जितना भी वो जानते थे, उन्होंने वो सब कुछ किया ताकि उस पोइट की मदर को रिलीफ मिल सके, दर्द से आराम मिल सके, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तब पोइट फादर के बारे में आगे कहता है कि जब जितने भी प्रिमिटिव एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थे वो फेल हो गए, वह असफल हो गए, तब पोएट के फादर ने कुछ सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन को यूज किया, इस्तेमाल किया। पोएट कहता है, माय फादर सेप्टिक, उसके फादर जो सेप्टिक थे, मतलब जो सभी लोग कर रहे थे उन पर वो बिलीव नहीं करते थे, एंड रैशनलिस्ट, वो हर चीज के रीजन जो होता था उसको ही फॉलो करते थे, ऐसे ही वह अंधविश्वासी नहीं थे। सो ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, तो जितना कुछ भी उसके फादर को नॉलेज था, हर कर्स एंड ब्लेसिंग का वो यूज कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, जिनको जो भी पाउडर, मिक्सचर, जो भी जड़ी बूटियां, जो भी दवाइयां जिनका उसको नॉलेज था, जिनका पोएट के फादर को नॉलेज था, वो सब कुछ
पोएट की मदर पर यूज कर रहे थे ताकि वो क्योर हो सके, वो ठीक हो सके। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, यहाँ तक कि पोएट के फादर ने थोड़ा बहुत पैराफिन जो है वह पोएट की मदर के जो काटे हुआ बीटन टो जो था, जो काटा हुआ अंगूठा था, उस पर भी उन्होंने लिटिल पैराफिन थोड़ा छिड़का, थोड़ा सा डाला। एंड उसके फादर ने लिटिल पैराफिन जो है बीटन टो पे डाला एंड उस पर थोड़ी सी आग लगा दी। पोएट के फादर यह ट्राई कर रहे थे ताकि जो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है वह पोएट की मदर की बॉडी से उतर जाए या उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए, ऐसा उसके फादर चाह रहे थे। आगे पोएट कहता है, आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा कि मेरे फादर ने जो आग लगाई थी वह आग जो है वह जल तो रही थी, लेकिन उससे ओनली मेरे मदर को ही तकलीफ हो रही थी, पेन हो रही थी, बट जो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन का जो इफेक्ट था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि मेरी मदर की सफरिंग बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी किसी भी वजह से। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इंकेंटेशन, आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। पोएट के फादर के द्वारा ट्राई करने के बाद एक होली मैन, एक साधु टाइप का आदमी जो है वहां आता है और वह कुछ राइट्स परफॉर्म करता है, कुछ मंत्रों को उच्चारण करता है ताकि वह जहर को उतार सके, पॉइजन के इफेक्ट को कम कर सके। लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता है, किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। एंड 20 घंटों तक, आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटों तक पोएट की मदर जो है सफर करती रहती है, दर्द सहती रहती है। एंड उसके बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटों के बाद उस पॉइजन का, उस जहर का जो है असर जो है कम हो जाता है, बिच्छू के जहर का प्रभाव अब उस पोएट की मदर से बिल्कुल समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड एंड में पोएट कहता है, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। यह पोएम की लास्ट 3 लाइन्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस लाइन्स है। देन पोएम के एंड में जब 20 घंटे तक उस सफर को सहन करने के बाद, उस दर्द को सहन करने के बाद जब उस पॉइजन का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है और दर्द समाप्त हो जाता है, तब पोएट की मदर जो होश में आती है और होश में आते ही सबसे पहले वो एक ही बात कहती है कि थैंक गॉड, वो भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती है कि अच्छा हुआ कि उस बिच्छू ने, उस स्कॉर्पियन ने मुझे ही काटा, मुझको ही डंक मारा और मेरे बच्चों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे चिल्ड्रन को बिल्कुल ही कष्ट नहीं पहुंचाया, उन्हें जाने दिया, उन्हें छोड़ दिया। पोएट की मदर जैसे ही होश में आती है वो अपने बच्चों के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करते हुए ऐसा बोलती है। इस प्रकार से इस पोएम के एंड में जो पोइट है, जो इज़ेकियल है, वह इस पोएम में एक आइडियल इंडियन मदर की फीलिंग्स को, उनके इमोशन को एक्सप्रेस करता है और कहता है कि उसने 20 घंटों तक इतना दर्द सहन किया, इतना सफर किया, लेकिन जैसे ही वो होश में आए तो सबसे पहले उसने अपने बच्चों को याद किया और भगवान को थैंक्स बोला कि उसने तो वो सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन उसके बच्चे इससे बच गए, इस बात के लिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया। तो यह एक आइडियल इंडियन मदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि वह हमेशा ही अपने बच्चों की कुशलता की कामना करती है, उम्मीद करती है। एंड एक यहूदी कहावत भी है कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स, क्योंकि भगवान जो है वो हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने मदर्स बनाई। तो इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के सेंटिमेंट जो है इज़ेकियल अपनी पोएम के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है इस पोएम में, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में। ऑलराइट, तो यह पूरा डिस्क्रिप्शन था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।